आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ, आप सभी बच्चों के लिए। और मैं ये भी चाहती हूँ, जितने भी इस कहानी को सुन रहे हैं, वो हमारे पीसफुल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी कहानियाँ आपसे मिस ना हो जाएं। मैं हूँ आपकी कहानीकार, देवयांशी कुमारी। ये कहानी है रहस्यमयी घड़ी की। इसमें 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी बहन एप्पल, उसके बाद एलेक्सा और सबसे छोटी, सबकी प्यारी आशे। आशे के पास एक अद्वितीय प्रतिभा थी। वह चीजों को पहले से महसूस कर लेती थी। एक दिन तीनों बहनें एक गहरे जंगल में घूमने निकलीं। बचपन से ही उनकी माँ ने उन्हें जंगल के रहस्यों के बारे में कई कहानियां सुनाई थीं। लेकिन इस बार का सफर उन कहानियों से कहीं अधिक अजीब था। जैसे ही वे जंगल के भीतर गहराई तक गईं, आशे ने अचानक रुककर कहा, दीदी, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। एप्पल ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ आशे? आशे की आवाज हल्की थी, पर उसमें एक गंभीरता छिपी थी। एलेक्सा ने मजाक में कहा, अरे आशी, तू हर वक्त डरती रहती है। कुछ नहीं होगा, चल आगे बढ़ते हैं। तीनों आगे बढ़ीं। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। एप्पल ने अपनी नाक सिकोड़ी और कहा, यह गंध अजीब है। पहले कभी ऐसी गंध नहीं आई थी। सामने एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा यहाँ कैसे आ सकता है? एप्पल ने अचंभित होकर कहा। आशी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे खोलना चाहिए। लेकिन एलेक्सा ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, चलो देखते हैं क्या है अंदर। बिना सोचे समझे दरवाजा खोला और तीनों अंदर चली गईं। अंदर एक लंबी सुरंग थी, जो घने अंधकार में डूबी हुई थी। हर कदम पर सुरंग गहरी और रहस्यमयी होती जा रही थी। आशी का दिल तेजी से धड़कने लगा। हमें वापस जाना चाहिए, आशी ने धीरे से कहा। लेकिन एलेक्सा ने ठहाका लगाते हुए कहा, तू तो बेकार ही डरती रहती है। जैसे ही वे सुरंग के अंत तक पहुंची, सामने एक पुरानी जंग लगी तिजोरी दिखाई दी। एप्पल ने सोचा, यह तिजोरी किसकी हो सकती है? एलेक्सा ने उत्सुकता से तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। कुंजी कहाँ होगी? उसने खुद से सवाल किया। अचानक आशी ने धीरे से कहा, वो देखो दीदी, एक अजीब सी किताब रखी है। एप्पल ने उस किताब को उठाया और पढ़ने लगी। किताब में लिखा था, जो इस तिजोरी को खोलेगा, उसे अपना सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। एप्पल ने तुरंत किताब बंद की और कहा, हमें यहां से जाना चाहिए। ये तिजोरी हमारी नहीं है और हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन एलेक्सा ने मना कर दिया। क्या? ये मजेदार है, मैं इसे खोलकर देखना चाहती हूँ। जैसे ही एलेक्सा ने तिजोरी के पास पहुंचकर उसे छुआ, तिजोरी अपने आप खुल गई और अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। एप्पल ने चौंकते हुए कहा, क्या हो रहा है? तिजोरी के अंदर से एक पुरानी सुनहरी घड़ी निकली। एलेक्सा ने उसे उठा लिया और कहा, देखो, ये कितनी सुंदर है। आशी ने डरते हुए कहा, ये घड़ी हमें वापस कर देनी चाहिए। ये घड़ी हमें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एलेक्सा ने मजाक में कहा, अरे ये तो बस एक घड़ी है। जैसे ही एलेक्सा ने घड़ी को अपनी कलाई पर बांधा, कुछ अजीब सा हुआ। समय अचानक रुक गया। सब कुछ स्थिर हो गया। पत्ते, हवा और यहां तक कि एप्पल और आशी भी। सिर्फ एलेक्सा चल रही थी। उसने डरते हुए कहा, ये क्या हुआ? मैं अकेली क्यों हूं? तभी घड़ी से एक आवाज आई, तुमने समय को नियंत्रित कर लिया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एलेक्सा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घड़ी को उतारने की कोशिश की, लेकिन घड़ी उसकी कलाई से चिपक गई थी। वह जोर से चिल्लाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी एप्पल और आशी की आंखें खुलीं। समय फिर से चलने लगा, लेकिन एलेक्सा पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। एप्पल ने पूछा, क्या हुआ एलेक्सा? एलेक्सा ने घबराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इस घड़ी में कुछ अजीब है। हमें इसे वापस रख देना चाहिए। एप्पल ने सहमति जताई। चलो इसे वहीं छोड़ आते हैं। तीनों ने मिलकर घड़ी को तिजोरी में वापस रखा और तिजोरी खुद खुद बंद हो गई। जैसे ही उन्होंने सुरंग से बाहर कदम रखा, सब कुछ सामान्य हो गया। उस दिन के बाद से तीनों बहनें कभी उस जंगल में वापस नहीं गईं। लेकिन एक बात हमेशा उनके दिलों में रही, वह घड़ी और उस दिन का रहस्य, जो अब हमेशा के लिए उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। ये हमारी दूसरी कहानी थी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
और कहानी सुनने के लिए पीसफुल माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं देवयांशी कुमारी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अपने ये कहानी बहुत दिल से सुनी होगी। शुक्रिया।